वेलकम टू एक्वेड गुरु। मैं आपका विकास आपका मैं चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन एक आपका इन्फॉर्मेशन लेके आए जो कि आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के संदर्भ में थी। आपने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई किया होगा, तो उसका रिजल्ट आपका कल की डेट में आ चुका है। तो मैं वीडियो में लेट हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो किस प्रकार से आपको अपनी मेरिट देखनी है, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है और किन लोगों का कैंसिल हुआ है और कट ऑफ कितनी गई है, सारी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पूरे वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और शेयर जरूर कर दें, जिससे जो भी लोगों का रिजल्ट आया है या आने वाला है या उनको नहीं मालूम है तो अपना रिजल्ट वो जरूर देख ले, जिससे कि अपना जाके वो एडमिशन ले सके। तो वीडियो का लिंक्स ये है आपका, जहाँ से आपको देखना है ofb.government.in/news। ये लिंक अपने मोबाइल या लैपटॉप या कंप्यूटर में डालें, ये पेज आपके सामने ओपन होगा, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपकी, जिसको कि हम लोग कहते हैं BTR की ट्रेनिंग, जो कि बैच नंबर था 56 का रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया है 11 मार्च के दिन। तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ 4th नंबर कॉलम में अगर आप आएंगे, जो कि आपका सिलेक्शन था मेरिट बेस पे, तो उसके अनुसार ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन है। और रिजेक्ट होने का कारण क्या है यहाँ पे आप देख लें। जिन लोगों के भी परसेंटेज हाई स्कूल में 40% थे, 50% से नीचे थे, तो उनका रिजेक्ट किया गया। या फिर मैथ साइंस का कोई मैटर हो, या फिर आपका ये फोटो वगैरह ना अपलोड की हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नन ITI वाले जो है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल से जिन्होंने भरा था, वो यहाँ पे उनकी लिस्ट अवेलेबल है। और जो ITI लेवल के थे उनका रिजेक्ट हुआ है, उनकी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है। इस प्रकार से जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है वो अपना नाम देख लें। इसमें उसमें यहाँ पे लिखा हुआ इमेज नॉट क्लियर, फाउंड डुप्लीकेट। तो जो लोग डुप्लीकेट या इमेज नॉट क्लियर, और काफ़ी लोग ने फॉर्म भरा जिनके 50% से मार्क्स कम है यहाँ पे, तो उन सभी का जो इतने लोग हैं यहाँ पे, करीबन मेरे पास लिस्ट अवेलेबल है 3 पेज की, तो इसमें लगभग नाम दिए गए हैं। मैं आपको दिखा दूँ, करीबन 316 लोग हैं जो ITI के स्टूडेंट थे, उनका रिजेक्ट किया गया है। और ये दूसरी लिस्ट में इसमें करीब 20 पेज की लिस्ट है, और इसमें करीब रिजेक्ट किया गया है 2458 लोगों का रिजेक्ट किया गया है। तो और काफ़ी लोगों ने सब्जेक्ट मैथ नहीं था उनके में, उन्होंने फिर भी अप्लाई किया था, तो सभी का यहाँ पे कैंसिल किया गया है। तो ये तो आपके कैंसिल वाले हो गए। अब मैं आपको दिखा दूँ रिजल्ट आपको कहाँ अवेलेबल है। तो यहाँ पे सारे लिस्ट अवेलेबल है, एक से लेके आपकी 38 फैक्ट्रियाँ हैं ऑल इंडिया में। तो सभी की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है। जो ITI वाले हैं वो ITI वाले पे क्लिक करें, यहाँ पे ITI की है, और जो नॉन ITI वाले उनकी लिस्ट यहाँ पे है। तो मैं किसी एक की आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सभी जगह मेरिट की अगर बात करें तो अलग अलग गई है, लेकिन मेरिट आपकी काफ़ी हाई गई है। और किस प्रकार से मेरिट बनती है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको जैसे कि समझ में आ जाए। तो मैं एक आपका हाई स्कूल लेवल का ओपन कर लेता हूँ, और एक आपका ITI लेवल का फॉर्म ओपन कर रहा हूँ, जो कि आपकी लिस्ट आई है। यहाँ पे आपकी जो भी आपने फॉर्म भरा होगा, अपना फॉर्म देखें आपने किस फैक्ट्री के लिए अप्लाई किया था। तो यहाँ पे सारे लिस्ट अवेलेबल हैं, उस पर क्लिक करें, PDF डाउनलोड करें अगर आपका उसमें नाम है। तो मिनिमम आप मान के चलें आपकी जो मेरिट गई है काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि 95 96 तक भी आपकी मेरिट इसमें गई है। मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा सा लेट खुलेगा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है इस पर, अभी लोड होने में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन आपका जो ओपन होगा मैं आपको अब दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये मेरे पास PDF आई, ये नन ITI की है, कोऑर्डिनेट फैक्ट्री की है ये आपकी। तो आप देख सकते हैं 99.2। अब यहाँ पे 100% आप मेरिट इसको कह सकते हैं, जो कि जनरल के स्टूडेंट हैं। और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 15/10/1999। और आप देख सकते हैं मेरिट कितनी हाई गई है। 10th में इनकी 99.2% है, जिनका पहले नंबर पे नाम है। सेकंड नंबर पे इनके 99 है, और उसके बाद 98.6 है, 98। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट जो गई है काफ़ी ज़्यादा हाई है, यानी कि 100% तक को यहाँ पे लिया गया। लास्ट जो है इसमें 88। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरिट यहाँ पे हाई है। अगर आप SC की बात करें तो SC में भी यहाँ पे आपकी मेरिट है 96। तो आप देख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है। और ये आपकी अंबाझारी नागपुर की है, जो कि ITI के स्टूडेंट की। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ओवरऑल एवरेज, यानी कि ITI के परसेंटेज और हाई स्कूल के दोनों को मिला के जो परसेंट बनना है 91.6, इसके आधार पर भी सिलेक्शन होता है इसमें। तो 91.6 से आपका इसमें गया है। बाकी आप नीचे देख सकते हैं जो लास्ट आपका गया होगा 76 पे, इसके नीचे आपकी ख़त्म हुई है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मेरिट इसमें गई है, तो इसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा काफ़ी लोगों का। तो आपको जो है प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि ये तो आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सरकारी है। तो अगर इसमें आपका नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, आप प्राइवेट अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप मेरिट लगभग देखेंगे सभी में आपकी 80 के ऊपर ही, आप मान के चलें 80-85 से ऊपर ही आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो सभी के परसेंटेज आप देख सकते हैं, जैसे कि ये SC के कैंडिडेट हैं, तब इनका 83% हाई स्कूल में है। और ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दमदम की है,
88 ITI में थे, ओवरऑल 85 बना और SC कैटेगरी में थे, इलेक्ट्रीशियन में इनका सिलेक्शन हो गया। तो अलग अलग तरह से अलग अलग है। तो पूरी लिस्ट यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और कोई आपको डाउट हो तो अपने मॉडिफाई करा लें। और यहाँ पे सारा डिटेल दिया है, इसमें कैसे कैसे क्या जाना है आपको डाउनलोड कर लें और उसके बाद अपना जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन वगैरह कराएं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर कर दें। कोई जानकारी चाहिए कट ऑफ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आपका गया है। इतनी अनुमान नहीं थी लेकिन आपका इतना ज़्यादा, ये आपका जो है पूरा नोटिफिकेशन था 10/1 से स्टार्ट हुआ था 9/2 तक। और बाकी इसमें छूट वगैरह मिली थी, वो यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो अब जो भी है आपका सिलेक्शन होगा आप उसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और जो फीस वगैरह आपको सैलरी वगैरह मिलेगी वो करीबन 6 से 7 हज़ार के बीच में इसमें आपको मिलती है। बाकी इसमें दिया दिया गया होगा, आप इसमें देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।